बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो जिस बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ वो मतलब मेरे शौहर की बरसी है, तीसरी बरसी है ये। और मेरी पोतियाँ ये यासीन शरीफ पढ़ रही हैं। सबको मैंने पहले से ही बता दिया था कि तुम्हें इतनी यासीन शरीफ पढ़नी है, इतनी मतलब सूरह मुल्क पढ़नी है और एक कुरान शरीफ। सब मैंने अपनी बेटियों को सबको दे दिया था कि सब बरसी तक सब मतलब पढ़ पढ़ के कुरान शरीफ दे देना। तो ये मेरी पोतियाँ पढ़ रही हैं यासीन शरीफ दोनों। हाँ, तो फिर मैंने भी ज़ाहिर है कुरान शरीफ ख़त्म किया था और ना सारी हमारी पोतियों ने, हम सब बेटियों ने मेरी ख़त्म किया था कुरान शरीफ। और मैंने कुरान खानी घर में भी रखवाई थी अपने, कि मैंने कहा कुरान शरीफ घर में भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे शौहर की तीसरी बरसी है और दिन जाते हैं पता ही नहीं चलता कब में कि कितने दिन ऐसे गुज़र जाते हैं, पलक झपकते ही गुज़र जाते हैं दिन। तो ये यासीन शरीफ पढ़ रही हैं। और इससे पहले मैंने रजब की जो 27 तारीख़ आई थी, 26-27, उसमें भी पढ़वाया था मैंने। सूरह मुल्क पढ़वाई थी मैंने, सूरह तबारक पढ़वाई थी। तो ये है कि हाँ, तो हमारे बरामदे का कारपेट भी ख़राब हो गया था। ज़ाहिर है मैं इसके अब्बू से ही मंगवाती थी, अब कोई लाने वाला भी नहीं था, बच्चों को भी टाइम नहीं मिल रहा था इतने दिन से। तो बरामदा भी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, फर्श बुरा लग रहा था। तो फिर मैं अपने बड़े बेटे के साथ गई थी, वहाँ से मैं कारपेट लेके आई। तो ये मेरी बहू और मेरी पोती जो है वो बिछा रही हैं कारपेट, सेटिंग कर रही हैं कारपेट की। तो ये बरामदे में कारपेट बिछ रहा है हमारा, सब बैठे बातें बातें कर रहे हैं। ये रात का टाइम है, ये रात हो गई थी अच्छी खासी, लाइट गई हुई थी। तो सब बरामदे में बैठे हुए थे हम लोग। तो मैंने सोचा कौरमा मैं रात को ही बना लूँ, क्योंकि लाइट नहीं होती, वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी गैस नहीं होती है। तो रात में गैस आती है। तो मैंने कहा ला मैं कौरमा रात में बना लूँ। तो फिर मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैंने कहा मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, मैं बैठ के बनाऊँगी कौरमा। तो फिर हमारे लड़का कहने लगा अम्मी सिलेंडर में गैस डलवा लेना, दिन में बना लेना कौरमा। तो फिर ये कि ना मैं दिन में ही बनाऊँगी कौरमा, ये रात में सब ये कारपेट वारपेट बिछ रहा है, सेटिंग वेटिंग हो रही है। तो ये हमारी बहू बिछा रही है, सेटिंग वो कर रही है सब कारपेट की। पहले मेरे शौहर करते थे, पूरी सेटिंग करते थे, इतनी अच्छी साफ़ सुथरी बिल्कुल, कमरे का प्लास्टिक भी वही और बरामदे की कारपेट का सेटिंग सब वही करते थे। हाँ, तो मैं अब कौरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो हमने तकरीबन 6 किलो गोश्त मंगवा लिया था बीफ का, और 1.5 किलो प्याज और 1.5 किलो घी ऑयल मंगवाया था पकवान का। और 1.5 किलो मैं अपना जो मेरा जितना मैं बनाती हूँ ना, वो मैं अलहदा से सामान मंगवाती हूँ। जो घर में सामान होता है मैं वो नहीं लेती, क्योंकि मुझे उसका हिसाब नहीं पता ना, मैं अपने हिसाब से मंगाती हूँ। तो 1.5 किलो मैंने प्याज मंगवाई है, 1.5 किलो ही मैंने ऑयल मंगवाया है। तो ये मैंने ऑयल डाला था पहले, 1.5 किलो डाल के मैंने प्याज ब्राउन की, वो निकाल ली मैंने प्याज। और ये अब मैं वो डाल रही हूँ, ये सब्ज़ इलायची है, छोटी इलायची, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, और ये मैं तेज़पात के पत्ते हैं, ये मैं डाल रही हूँ तेल में। ये जो मैंने तेल गरम हो गया था, इसमें प्याज हमने ब्राउन करके निकाल ली थी। तो मैं हमारा लड़का गोश्त ले आया था, 2-3 दिन पहले ले आया था। यूँ कि मंगल का दिन, ट्यूसडे का दिन पड़ रहा था ना, तो गोश्त तो मिलता नहीं है। तो हमारा लड़का पहले से ले आया था। तो मैंने धुलवा के साफ़ करवा के बिल्कुल मैंने पैक करवा के रखवा दिया था फ्रीज़र में। तो वो ज़ाहिर है बर्फ़ जम गई थी, वो इतना सख्त हो रहा था और हमारे पास टाइम भी नहीं था इतना। तो ये है कि गोश्त बहुत जमा हुआ है। तो अब मैं इसमें गोश्त जाएगा, इसमें ये जो मैंने बता रही हूँ, जैसे बीफ का गोश्त हमने मंगवाया था, ये मैं अब गोश्त डालूँगी इसमें। ये सब गरम मसाला डाल दिया था इसमें मैंने, तेज़पात के पत्ते डाल दिए, छोटी इलायची सब डाल के। अब हम गोश्त डालेंगे इसमें। गोश्त डाल के इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। मैंने पूरा ही डाल दिया, ये ज़ाहिर है इतना टाइम है नहीं और वो पिघल ही नहीं रहा, इतनी देर हो रही थी। तो मैंने पूरा ही डाल दिया ये। अब इसी में ना गर्म होकर बोटियाँ अलग-अलग होती रहेंगी, अलग अलग होती रहेंगी बोटियाँ। ये तो मैंने सारा इसमें डाल दिया। और अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक, तकरीबन आधा पाव लहसुन है और आधा पाव अदरक है। ये मेरा पूरा 6 किलो कुरमे का हिसाब है ये मेरा। तो ये मैंने आधा पाव लहसुन लिया, आधा पाव अदरक। तो ये मैंने गोश्त डाल दिया इसके अंदर। और मैं अब अदरक लहसुन, लाइट भी नहीं थी हमारे घर, तो मैंने फिर वो रखा रहा इतना कि भाई लाइट आए तो मैं ब्लेंडर करवाऊंगी। तो वो ज़ाहिर है वो लाइट भी नहीं थी, तो फिर वो सिल पे हमारी बहू ने पीसा है लहसुन अदरक, आधा पाव लहसुन आधा पाव अदरक वो ली थी हमने।
और ये इसमें गोश्त का मैं ज़्यादा वो भी नहीं कर रही कि बोटियाँ बेकार वो हो जाएंगी, तो ये खुद ही पिघल के सही हो जाएगा। तो ये मैंने हमारा हो गया सही है। मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ जो मैंने बताया था, जैसा आधा पाव लहसुन आधा पाव अदरक है ये मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। इसको डाल के हम भूनेंगे, भून के फिर मैं मसाले डाल दूँगी। मिर्चें धनिया ये डाल दूंगी मैं इसमें। वो मेरा तो अपना हमारा पुराना तरीक़ा है क़ोरमे का। हम तो वो मखाने बहुत से डालना है, बहुत से काजू डालते हैं, मैं वो नहीं डालती, मैं सिर्फ बादाम डालती हूँ बस। अब मैं बादाम डालूँगी तो वो मेरे दायरे वो जल्दी मैंने दिखाया भी नहीं। बादाम डाले थे हमने इसमें, एक एक के दो कर लिए थे बादाम। मैंने वो बादाम ही क़ोरमा बनाया था। तो वो जल्दी में ना, बस लाइट भी नहीं थी, गैस भी नहीं थी, इतनी परेशानी इतनी टेंशन हो जाती है। तो बस जल्दी में ना बनाया, तो वो दिखाए नहीं, मैंने बादाम डाले थे मैं दिखाए नहीं इसमें। तो ये है कि अब भून रहे हैं, इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं मसाले डालूँगी इसमें। हाँ, तो ये अब मैं मसाले डाल रही हूँ। उसमें मैंने आधा पाव के पैकेट मंगवा लिए थे मिर्चें धनिए का, लेकिन ये कि हमारे यहाँ मिर्चें कम खाते हैं। मेरे तीसरे नंबर पे जो बेटा है वो बहुत मिर्चें कम खाता है, तो इसलिए मैंने 16 चमचे मिर्चों के लिए 16 धनिए के लिए। हाँ, तो ये हमारा हम लोग बातें आपस में कर रहे थे कि भाई क़ोरमा बनाएं या बिरयानी बनाएं। तो मेरे शौहर को ना क़ोरमा बहुत पसंद था, और मेरे हाथ का वो भी, तो इसलिए मैंने पिछले साल भी क़ोरमा ही बनाया था। बिरयानी बाज़ार से मंगवा ली थी और अब भी क़ोरमा ही बना रही हूँ मैं। हमारे बच्चे कहने लगे अम्मी अब्बू को तो क़ोरमा पसंद था। बहुत से लोगों के तो ये होती भी नहीं है, बरसी वर्सी करते नहीं है, कहते हैं क्या ज़रूरत है करने की, क्या है। लेकिन भाई हमारे यहाँ तो हमारे बड़े बूढ़े अभी तक करते हैं, जितने भी हैं हमारे सब हम लोग तो करते हैं इन चीज़ों को। ये कि खाना किसी को दे देते हैं, ज़ाहिर है 2-3 खुराकें निकाल देते हैं तो अच्छा है। इस टाइम पे तो जितना भी दें कम है, यूँ कि आजकल के हालात कितने ख़राब हैं, आजकल कितना हालात ख़राब चल रहे हैं। अगर किसी को 2 रोटी सालन दे देंगे तो कोई कमी थोड़ी आ जाएगी। तो इसलिए यह है कि इंसान चलो भाई नज़र नियाज़ करता रहता है घर में अपने, और 1-2 खुराकें निकाल देते हैं, तो कोई इतनी वो नहीं है कोई। तो ये है कि ना मैंने मसाले डाल दिया, मैं भून रही हूँ उसको। और अब मैं इसमें डालूँगी दही। 1.5 किलो मैंने दही मंगवाया है, तो वो मैं वो दही डालूँगी इसमें। अब दही जाएगा हमारा इसमें भी। तो ये कि मैंने उसको गोश्त गलने के लिए रख दिया था, कि उसका कैप लगा दिया था, और अब मैं हटा के चेक कर रही हूँ। तो अब मैं डालूँगी इसमें। अब हमारा इसमें जाएगा दही मैंने 1.5 किलो मंगवाया था, तो अब मैं ये डाल रही हूँ उसके अंदर दही। देखें ये हमारा गोश्त कितना अच्छा हो गया, सालन बहुत अच्छा बन रहा है, जैसे ये रौनक कितनी आ रही है इसमें। अभी हमारा गोश्त कुछ गल चुका है, कुछ अभी दम पे रखूँगी मैं। ये 1.5 किलो दही मंगवाया था मैंने, ये मैंने इसमें दही डाल दिया। अब ये दही भी पानी छोड़ेगा, ज़ाहिर है अपना गोश्त तो गल चुका है। जब गोश्त गल जाता है तो जब पानी दही डालते हैं, खटास से भी गोश्त गलता नहीं है ना, तो इसलिए दही हम बाद में डालते हैं। हमारा गोश्त गल चुका है गोश्त, तो अब हम दही डाल रहे हैं। ये दही डाल दिया, अब दही अपना पानी छोड़ेगा, थोड़ा ही पानी खुश्क होगा। तो ये अब मैंने ये वो ज़ाहिर 100 ग्राम ज़ीरा था और जावित्री जायफल थी, तो ये मैंने पिसवा ली थी। तो ये मैं वो डाल रही हूँ, ज़ीरा और जावित्री और जायफल। और ये बड़ी इलायची मैं एंड में डालती हूँ, बिल्कुल जब मैं दम पे लगाती हूँ ना, जब डालती हूँ बड़ी इलायची। ये मैंने इसमें वो डाल दिया, ज़ीरा जावित्री जायफल, ये तीनों चीज़ें डाल दी इसमें। अभी ये और पकेगा थोड़ा, भी इसमें पानी है, अभी ये पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, तो ये अब ना ज़ाहिर 3 बज गए थे, ज़ोहर की नमाज़ सबने हमारे यहाँ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो फिर हम लोगों ने कुरान शरीफ नीचे रख दिया था तकिए पे लाके के भाई सब कुरान खानी शुरू हो गई। तो ये अब हम ना कुरान खानी, मैंने मोहल्ले में भी 2-4 घरों में कहलवा दिया था, लेकिन अब अपनी मर्ज़ी है उनकी, आए नहीं लोग नहीं आए। तो हमारे माशाल्लाह से घर में भी 4-5 कुरान शरीफ तो वैसे लड़कियों ने मैंने हमने सब ने पढ़ लिए थे। मैंने कहा घर में भी एक कुरान शरीफ ख़त्म करवा लेती हूँ। तो ये है कि हम घर में भी कुरान खानी कर रहे हैं। ये अब और उधर ज़र्दा बनाया था, तो मैंने अपनी बहू को ऊपर दे दिया था। मैंने कहा ज़र्दा वो बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ज़बरदस्त ज़र्दा बनाती हैं वो, तो मैंने ज़र्दा उनको दे दिया था। तो वो भी ज़र्दा बना के लिए आई थी। सारा हमारा सब काम बिल्कुल तैयार था, तो हम लोग सिर्फ सिपारा पारा पढ़ रहे थे। फिर मैंने कहा थोड़ी सी नाते वाते पढ़ लेंगे अपनी, हम घर में ही अपने माइक में। मेरी पोतियों को माशाल्लाह, मेरी बहू को बड़ी अच्छी नाते वाते पढ़ती हैं ये लोग, आवाज़ बहुत अच्छी है इन लोगों की, तो थोड़ी सी नाते वाते पढ़ लेंगे। तो ये है कि अब मैंने कुरान खानी शुरू कर दिया, और अब मेरी बेटियाँ सब आएँगी, सब बैठेंगी
जाएंगी। तो हमारा कुरान शरीफ माशाल्लाह ख़त्म हो गया था, हमने जल्दी ख़त्म हो गया था हमारा। तो फिर ये फातिहा का टाइम हो गया था, असर मगरिब के दरमियान फातिहा जलती हैं हमारे यहाँ। तो ये फिर मैंने इसमें बड़ी इलायची डाली, मैंने इसमें केवड़ा डाला और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। प्याज मैंने कूट के डाल दी थी इसमें, प्याज जो मैंने फ्राई की थी ना, ब्राउन की थी, वो कूट के डाली मैंने, बड़ी इलायची डाली और केवड़ा डाला और मैंने दम लगा दिया था। ये हमारी बहू ने ज़र्दा बनाया था, ज़र्दा बना के लिए आई थी, मैंने उनको भिजवा दिया था। तकरीबन 1 किलो ज़र्दा है और उसमें अशरफियाँ मैंने और ना चमचम, पिस्ते, बादाम, काजू सब मैंने सब सामान मंगवा के सब भिजवा दिया था। तो माशाल्लाह से ज़र्दा उन्होंने बनाया, बहुत ज़बरदस्त ज़र्दा बना था। और ये कि बस अब मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ अब ये। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरी ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे शौहर के लिए दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। सबके लिए ज़ाहिर है जो भी इंतकाल कर चुके हैं सबके लिए दुआ करें और मेरे शौहर के लिए भी दुआ करें। और ये है कि मैं बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। और ज़र्दे का, क़ोरमे का तो बता दें कि कैसा बनाया है मैंने। तो ये हमने साले सवाब के लिए खाना बनवाया, कुरान शरीफ पढ़वाए, 5-6 कुरान शरीफ हो गए थे, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब पढ़ाई हो गई, सब हमने उनको बख्शवाया और ये खाना साले सवाब के लिए भेजा। और अगर आप लोगों को उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और हम भी दुआ कर रहे हैं और जितने भी इंतकाल कर चुके हैं सबके लिए मग़फ़िरत की, सबके लिए दुआ करें। और अगर मेरा ये कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो पहले आपके पास पहुंचे और मुझे दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जाने वाले चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं और माँ बाप तो इतनी अहम चीज़ होते हैं कि माँ बाप तो अल्लाह ताला किसी के भी नहीं जाएं। बस ये अल्लाह से दुआ, अल्लाह सबके माँ बापों को सलामत रखे और जिसके चले जाते हैं उनके दिल पे क्या गुज़रती है उनको पता है। ये है कि बस मग़फ़िरत करे अल्लाह ताला उनकी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन।